अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अपने नाज़रीन को बताएं कि पीडीएम के हंगामी इजलास में हुकूमत के खिलाफ दिसंबर में लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का यह बताना है कि महंगाई के खिलाफ चारों सूबों में भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम के वर्चुअल इजलास में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबों में महंगाई के खिलाफ मार्च करने पर असूली इत्तेफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने बढ़ती महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किए हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन बहजाद सलीमी ने। बहजाद सलीमी, बताइएगा पीडीएम के इस इजलास के मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आपको अपडेट करें हैं, पीडीएम के हंगामी इजलास में हुकूमत के खिलाफ दिसंबर में लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक महंगाई के खिलाफ चारों सूबों में भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम के वर्चुअल इजलास में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हैं। पीडीएम का यह हंगामी इजलास हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे बहजाद सलीमी से। बहजाद सलीमी, बताएगा कि ये हंगामी इजलास जो आज हुआ है उसमें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या हिकमत अमली तय की गई है पीडीएम की जानिब से? जी, पीडीएम का सरबरा इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। ये वर्चुअल इजलास है जिसमें पार्टी के जो सरबराहान हैं वो शरीक हैं और इस इजलास में बदतरीन महंगाई के हवाले से तमाम रहनुमाओं ने इज़हार ख्याल किया है और महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ मुलकगीर एहतजाज की तजवीज़ सामने आई है। आज के इजलास में महंगाई पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया और चारों सूबों में एहतजाज का फैसला किया गया है और रहनुमाओं ने दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तजवीज़ भी दी है, जिस पर ज़राए के मुताबिक असूली इत्तफाक किया गया है। लेकिन इससे पहले चारों सूबों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और इसके बाद जो है वो जो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है उसको भी बरूए कार लाया जाएगा। जबकि आज के इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बारे में मुश्तरका हिकमत अमली पर भी मुशावरत जारी है। जी ठीक, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत ये हंगामी इजलास हुआ है जिसमें चारों सूबों में भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है। साथ ही दिसंबर में लॉन्ग मार्च की भी तजवीज़ दी गई है। बहजाद सलीमी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सादिर रफीक कहते हैं इमरान खान को मान लेना चाहिए, उनको जो मैंडेट मिला उसमें फेल हो गए। 3.5 साल के दौरान हर इदारे को तबाह कर दिया गया, पार्लियामेंट को गैर फाल और ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। मुल्क में शफाफ इंतखाबात तमाम मसाइल का हल हैं। सादिर रफीक का ये भी कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी अंगूठा छाप सदर बन गए, अगर उनके पास वोट होते तो वह सदर का एहतसाब करते। इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना तो निज़ाम फेल हो गया। इन 3-3.25 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान के हर अदारे को तबाह और ताराज करने की कोशिश की है। पार्लियामेंट का हाल यह है कि आपने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया है, आपने ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। अगर उनके पास कुछ सेंसेबल लोग मौजूद हैं तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। वो तो एक अंगूठा छाप सदर बन गए और हमारे पास वोट हो तो हम बिल्कुल उनकी हमें इम्पीचमेंट की तरफ जाना चाहिए था, हमारे पास उतने वोट नहीं है। जबकि नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक महंगाई पर फट पड़े, कहा कि मुल्क में हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। दूध 84 रुपए किलो से 130 रुपए का हो गया है, जबकि आलू 27 रुपए से 72 रुपए किलो हो गया। बिजली की फी यूनिट में भी 9 रुपए का इजाफा कर दिया गया। उनका यह भी कहना था कि अब सिलेक्शन बहुत हो चुकी, बार बार सिलेक्शन नहीं हो सकती। इमरान खान IMF की पॉलिसी पर चल रहे हैं। 1 लीटर दूध 84 से 130 रुपए, 92 रुपए के अंडे थे एक दर्जन, 178 हो गए। आलू 27 रुपए से 72 रुपए, टमाटर 30 रुपए से 95 रुपए, बिजली 9 रुपए यूनिट से 25 रुपए यूनिट, गैस 200% ज्यादा, पेट्रोल 80 रुपए लीटर से 145। इसके बाद तो एक ही चीज जहन में आती है कि जब महंगाई। तो दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं सिंध में गन्ने की क्रशिंग न होने पर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ाई, जबकि सिंध हुकूमत चीनी के मामले पर विफाक से मदद लेने को तैयार नहीं। बहरान के बावजूद सिंध में अभी तक शुगर मिल्स नहीं चली। हुकूमत के पास 1 लाख टन से जायद
चीनी का जखीरा मौजूद है जो 22 रोज के लिए काफ़ी है। अभी तक कोई शुगर मिल जो है सिंध में नहीं चली। पंजाब में जो है 15 नवंबर से जनूबी पंजाब और 20 नवंबर से बाकी पंजाब में शुगर क्रशिंग शुरू होती है। पहले सिंध हुकूमत ये कहती थी कि जब तक पंजाब ऐलान नहीं करता, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, तो हम अपनी नहीं ऐलान करते। तो सिंध वालों ने 250 रुपए कर दी, लेकिन उसके मिनट्स नहीं जारी किए ताकि शुगर मिल ना खुल सके। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें। सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे वफाक से मदद मांग रही है। पंजाब हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स में 85 रुपए किलो और सस्ते बाजार में 90 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब है। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने चीनी बहरान का नजला सिंध हुकूमत पर गिराया तो सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने भी दिया करारा जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में आसिफ अली जरदारी की एक भी शुगर मिल्स नहीं। गनी मजीद ग्रुप की शुगर मिल्स बंद होने से चीनी की किल्लत हुई। उनका कहना था, वज़ीर आज़म अगर चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहें तो अपने दाएं बाएं बैठे करीबी रुफका पर एक्शन लें। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है। चीनी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। इस हुकूमत ने चीनी की उस मतबक के किल्लत को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इक़दाम? कुछ नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें PTI के रहनुमाओं की ज़रूर है। ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाल दिया जाता है। उस ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट पता नहीं कितने सालों से बंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो उनकी तो मिलों की जो प्रोडक्शन थी वो तो धराम से आसमान से जमीन पे आई हुई है। और उन मिलों के बंद होने की वजह से सूबा सिंध में 4 लाख टन चीनी है वो कम पैदा हो रही है। ये सारे चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, डॉलर चोर, दवाई चोर, सब के सब इमरान खान के दाएं और बाएं खड़े हैं और इमरान खान की हुकूमत उनके कांधों पर खड़ी है। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। मुल्क में बढ़ती महंगाई और चीनी के आसमान से बातें करते निर्खों ने आवाम को बेचैन कर दिया। कराची के शहरी कहते हैं, पहले जो राशन 5,000 रुपए में आ जाता था अब 25,000 में भी नहीं मिलता। एक चीज़ खरीदो दूसरी चीज़ के पैसे नहीं है। अगर चीनी लेगा तो तेल के पैसे नहीं है, अगर तेल लेगा तो चीनी के पैसे नहीं है, और दूसरी चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग 500-700 रुपये कमाने वाले ना, उनका गुजारा तो भूल जाओ तो मर गए। अगर इंतज़ामिया जो है ना जी वो दोगलापन नहीं करे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। चीनी बहुत पड़ी हुई है पाकिस्तान में, बहुत परेशानी। हम तनख्वाहें है नहीं, आमदनी है नहीं, कारोबार है नहीं, महंगाई जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आवाम जो है ना बस फटने वाली है। बहुत इंतहा हो गई है। अल्लाह रहम करे इस कौम के हाल पे। इंतहा हो गई है। महंगाई का जो आलम है, जो सौदा में 5,000 रुपये में लिया आता था वो 25,000 रुपये का सौदा आ रहा है। यही चीनी हम लोग लेते थे 3,000 रुपये की, 2,500 रुपये इकट्ठा, और आज 6,800 रुपये मार्केट का रेट है, तो 136 रुपये हमारे को पड़ रही है। शरीफों और जरदारियों की वजह से शुगर मिल्स की वजह से चीनी महंगी हुई है। हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए इकदाम भी कर रही है। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज से आटा, घी और दालें सस्ती मिलेंगी। जबकि वफाकी वज़ीर मुराद सईद का मानसहरा में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई, अब मुल्क भर में भी तब्दीली आएगी। आइंदा सिंध में भी PTI की हुकूमत होगी। शुगर मिल जरदारी के, शुगर मिल शरीफों के आपके सामने इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई। ओ बेशर्मो, आपको तो वैसे भी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। मुश्किल हालात में जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, इसमें भी इमरान खान ने परसों तारीख के सबसे बड़े रिलीफ प्रोजेक्ट का ऐलान किया 120 अरब का, जिसमें आप सबको करियाने स्टोर पे आपको घी, दालें और आटा वो सस्ता मिलेगा और 30% उस पे हुकूमत पाकिस्तान पैसे देगी। मैं सिंध के शहरियों को बताना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा बदला, पाकिस्तान बदलेंगे। अगली दफा सिंध में भी इमरान खान की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम का फैसला किया गया है। चीनी की मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दाम उठाया जाएगा।
जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ये आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इकदाम करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि चीनी की मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इकदाम उठाया जाएगा। मज़ीद क्या तफ़सीलातें जानेंगे अपने नुमाइंदे सालिक नवाज से। सालिक नवाज, बताएगा ये जो अहम इजलास हुआ है इसमें चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब और मुतलका जो सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को सूबे में चीनी के स्टॉक और तलब के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब को ये बताया गया है कि सूबे में चीनी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके साथ साथ लाहौर शहर में 200 के करीब बड़े स्टोर्स और 1600 जो दुकानें हैं छोटी, उन पर चीनी 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि क्रशिंग सीज़न के आगाज़ के हवाले से फौरी तौर पे जो इकदाम हैं वो किए जाएँ। इसके साथ साथ उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और जो हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख हैं चीनी के हवाले से, उस पर चीनी की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये हदायत जारी की हैं इजलास में कि चीनी की जो नर्ख हैं और इसकी जो तलब है उस हवाले से डेली बेसिस पर जो है इस पर नज़र रखी जाए और ऐसे अफराद जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तफसीलात बता रहे थे सालिक नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए हज़ारों की तादाद में चीनी की ज़ख़ीरा की गई बोरियां बरामद करके मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पंजाब में चीनी की कीमतों को पड़ लग गए, जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे में चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद में कंजुवानी मिल पर छापा मार कर चीनी की 44,000 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। मिंचनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के गोदाम पर छापा मार कर 4,000 चीनी की बोरियां पकड़ ली। चिन्योट में भी जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ गोदामों से 7,500 चीनी के थैले, 8,000 घी के कार्टन बरामद कर लिए। मंडी बहाउद्दीन में भी चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। छापे के दौरान गोदामों से 430 चीनी की बोरियां पकड़ ली। रेनाला खुर्द में भी इंतजामिया ने गोदाम से 50 किलो की चीनी की 413 बोरियां कब्जे में ले ली। और यहाँ आपको बताएं, सोना फिर महंगा होने लगा। सोने की फी तोला कीमत में 2,800 रुपये इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,23,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,401 रुपये महंगा हो गया है। कीमत 1,05,453 रुपये हो गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि लाड़काना के इलाके खैरपुर जोसो में 3 रोज कबल जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से खातून के जाँभाग होने पर अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। SSP कमर शहदाद कोट समेत तोनियों के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध असेंबली के कई अरकान पर कत्ल के इल्जामात हैं। इनकी असल जगह जेल है, असेंबली नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चढ़ाई कर दी। रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस के मुबैना तशद्दुद से जाबहक नासिम जोखियों के अहल खाना से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में कहा, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने वालों ने ये काम किया है। वजीर आला और IG सिंध से कहूँगा इनका ट्रायल करवाएं। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बनते हैं उन्होंने ये काम किया है। पंजाब में भी आते हैं शिकार करने, सिंध के दीगर इलाकों में आते हैं और ये कोई 30-40 साल से आ रहे हैं। कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। इसको देखा जाएगा बहुत गौर से और मैं आपको फिर ये बात यकीन दिलाता हूँ कि असल कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मलीर और लाड़काना वाक़ये पर बेहद अफसोस हुआ है। मामले की तहकीकात जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाजिम जोखियों के कत्ल के मामले पर नोटिस ले लिया है। मुकामी MPA ने गिरफ्तारी दे दी। वाक़े की FIR लवाहिकीन की ख्वाहिश के मुताबिक दर्ज की गई।
किसी किस्म की रियायत नहीं की गई। उन पर FIR जिस तरह उनके लवाहिकीन ने कही वैसे दर्ज की गई। जो MPA साहब जिनका नाम उसमें आया है वो तो भी इंक्वायरी होगी जो भी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका नोटिस लिया। लाड़काना में एक वाकया हुआ कंबर शहदाद कोर्ट में, उस पर भी जो MP हैं हमारे, उनके वालिद साहब का नाम उसमें आया या जो भी सोशल मीडिया पे आया, तो उनके खिलाफ भी FIR हुई और गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मानसेहरा जलसे में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मकरूज किया, मईशत को तबाह किया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जिसके दिल में आवाम का दर्द हो वो कैसे महंगाई कर सकता है। वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, मुश्किल हालात का मुकाबला करेंगे। ये हुकूमतें थी पीपल्स पार्टी और नून खासकर, और उन्होंने जिस तरह इस मुल्क के साथ किया है वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। जो बंदा गरीब के लिए सोचता है तो किस तरह महंगाई का सोच सकता है। ये इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आपके लिए 135 अरब का पैकेज अनाउंस किया है, जो 30% सब्सिडी देगी। ये जो लेफ्ट राइट पे नालायक और सेलेक्टेड आए थे, 70-71 साल उन्होंने हुकूमत की है यहाँ पर, उनके कारनामे आपके सामने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मानसेहरा में PTI जलसे से खिताब में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने दूर दराज इलाकों में सेहत और तालीम के लिए इक़दामात किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हज़ारा यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने जा रहे हैं। मालाकंड डिवीजन में ज़ेर इल्तवा रेलवे ट्रैक मनसूबा मुकम्मल करेंगे। मानसेहरा को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म कर रखा है। मैं दाद देता हूँ वज़ीर आला महमूद खान साहब को कि जिसके कारनामे पाकिस्तान की अवामी तहरीक का एक हिस्सा है, अवाम के दुखों की नुमाइंदगी की और उनको सेहत की, तालीम की, रोड की सहूलियात उन्होंने दी। हजारा यूनिवर्सिटी को हम और अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मानसेहरा को तरक्की की मंजिल पे लेके जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। के बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि कलअदम TLP को कलअदम तंजीम की फहरिस्त से निकालने का फैसला कर लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने सर्कुलेशन समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी है। वज़ारत कानून ने भी TLP का नाम कलअदम तंजीम की फहरिस्त से निकालने की हिमायत कर दी है। क्या तफसीलात हैं, हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइएगा, कलअदम तंजीम की फहरिस्त से निकालने का फैसला कर लिया गया है और इस पर अमल दरामद कब तक मुमकिन है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हुकूमत और जो तंजीम थी TLP के दरमियान एक मायदा तय हुआ था और जिसके नतीजे में उन्होंने अपना एहतजाज खत्म किया था, उस पर एक पेशरफ्त हुई है और वफाकी वजारत दाखिला ने जो है एक समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि जो TLP है जिसको कलअदम करार दिया गया था उसको इस फहरिस्त से निकाला जाए। और इसके साथ साथ एक और जो अहम तीन पेशरफ्त है, वजारत कानून की जानिब से भी जो है इस पर अपनी वजाहत दी गई है और ये कहा गया है कि इस तंजीम को इस फहरिस्त से बाहर निकाला जाए और इस हवाले से वफाकी काबीना जो है वो अपनी फैसला करेगी आइंदा चंद रोज में। हुकूमत जो है वो मज़कूरा जो तंजीम है उसके साथ एक मायदा कर चुकी है जिसमें ये कहा गया था कि कलअदम TLP को कलअदम तंजीम की फहरिस्त से निकालने का फैसला सामने आया है, जबकि वज़ारत कानून ने भी TLP का नाम कलअदम तंजीम की फहरिस्त से निकालने की हिमायत कर दी है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे सरदार हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। T20 आलमी कप में काली आंधी का सफर तमाम। कैंगरूज ने 9 विकेट से जेर कर लिया। वेस्ट इंडीज को 158 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 22 गेंद कबल हासिल कर लिया। डेविड वार्नर ने 56 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे महंगा होने पर कराची के आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कहते हैं कि रियासत मदीना में 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए हैं। बदिउज़्ज़मा की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोल की कीमतों ने आवाम के दिलों को जला कर रख दिया। चीनी के दाम ने भी आवाम को बेचैन कर दिया। डॉलर की कीमतें तो रोज बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आवाम पर क्या बीत रही है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। महंगाई का एक और बम। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने अवाम को सुबह उठते ही तारे दिखा दिए। रिलीफ नहीं,
तकलीफ दी जा रही है, अवाम का सब्र जवाब दे गया। अवाम इतनी परेशान हो गई है, बेचारी क्या करे, इतना न कमाते नहीं जितने पेट्रोल के पैसे चले जाते हैं। एक तो कि महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, ऊपर से पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, उठना चाहिए, ताकि कोई गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे, सारा बोझ हम पे तो नहीं ना डाले। शहरी बिल बिला उठे, कहाँ के दावे वादे ख्वाब दिखाए जो सुहाने। बच्चों की जॉबें आजकल कहाँ इतनी अच्छी मिल रही हैं, पता नहीं किस तरह का गुजारा करें, महंगाई तो हद से ज्यादा है। कौन सा रिलीफ देते हैं, पेट्रोल तो वही है, फिर भी कह रहे हैं रिलीफ है, तकलीफ है ये बिल्कुल। हर चीज़ के दाम बढ़ गए, चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। इन्होंने तो 3-3.5 साल में आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। वजीरों मुशीरों को क्या फर्क पड़ता है, चक्की में तो गरीब पिस रहा है, अवाम अक्का बक्का। पहले 100 रुपए का डलवाते थे, अब 300 का भी नहीं पूरा होता। गुजारा क्या करें, हम करना पड़ता है। 8 रुपए बढ़ गए, अब ये जीने का हक ही छीन रहा है, तो क्या कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो पीछे से हर चीज़ की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आटा, चीनी, दाल, तेल, घी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा आए दिन मामूल बन गया, मगर जवाब देने को कोई तैयार नहीं। गरीब या तकलीफ, तेल की रोजाना बढ़ती कीमतों ने अवाम का तेल निकाल दिया। रात को सोएं तो सुबह उठें तो लफ्जों के इस हेर फेर ने उनको चकरा कर रख दिया, जैसे मुझे। कैमरामैन आतिफ खान के साथ बदीजुमा, न्यूज़ 1 कराची। बढ़ती महंगाई ने छोटे कारोबार को भी मुतासिर किया है। मुल्तान का साइकिल मैकेनिक मोहम्मद फैसल भी महंगाई की वजह से कम आमदनी और अखराजात ज्यादा होने की वजह से परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर असीम। फैसल है, कारोबार के हालात है नहीं, 15 साल से हम काम कर रहे हैं। अब तो ये है कि बिल किराए पूरे नहीं होते, मटेरियल इतना महंगा है, खुद परेशान है हर वक्त हम लोग। मोहम्मद फैसल साइकिल मैकेनिक हैं। होशरुबा महंगाई में सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद घर के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं रहा। मोहम्मद फैसल का कहना है कि महंगाई के सबब अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार भी मुतासिर है। अब तो दुकान का किराया भी मुश्किल से अदा होता है। हम 15 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम था, अब कारोबार है भी नहीं। महंगाई बढ़ने से हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होते, दुकान का किराया नहीं भरा जाता। बढ़ती महंगाई के बावजूद फैसल को हालात बदलने की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर वो दिन रात मेहनत मजदूरी में मसरूफ है। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाला साइकिल मैकेनिक मोहम्मद फैसल अब इस परेशानी में है कि महंगाई बढ़ने की वजह से घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। कैमरामैन अकरम शरात के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। यौम शोहदाए जम्मू के मौके पर इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब चौधरी अनवारुल हक, सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इरफान अशरफ और दीगर शरीक हुए। शुरका का कहना था कि शोहदाए जम्मू की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कश्मीरी कौम की कुर्बानियां इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है। नवंबर 1947 में भारतीय फौज, महाराजा फवाद और शिद्दत पसंद हिंदुओं ने जम्मू में मुसलमानों का कत्ले आम किया। सयाह तरीन दिन को कभी नहीं भुला सकते। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक इस्लामाबाद में शहरी चीनी की तलाश में निकल पड़े। विफाकी दारुल हुकूमत के बाद इलाकों में चीनी गायब, चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इससे बात करेंगे अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल, बताएगा कि चीनी महंगी होते ही नायाब हो गई है, आवाम अब चीनी तलाश करते फिर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? जी देखिए, मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों की तरह शहर इक़्तिदार में भी चीनी अपने बुलंद तरीन नर्ख पर बिक रही है और इस्लामाबाद में जो होलसेल रेट है चीनी का वो 150 रुपए फी किलो है, जबकि रिटेल रेट पर 165 से 170 रुपए तक चीनी फरोख्त की जा रही है। और जो गुज़िश्ता रोज इदारा शुमारियात ने सरकारी आदाद शुमार महंगाई के जारी किए थे, उसके मुताबिक चीनी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में इस्लामाबाद समेत 140 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी जो आदाद शुमार जी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी नापैद है। तफसीलात से आगाह करते राहिल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर यह है कि चांद को मदार से निकालने की साजिश, फिल्म मूनफॉल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 4 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। In school you were taught that Apollo 11 lost contact with the world for 2 minutes.
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.in। देखते रहिए